जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, आज की इस कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम सब सुनने जा रहे हैं माँ दुर्गा के स्वरूपों में से दूसरे दिव्य स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का अत्यंत पावन, प्रेरणादायी और तपस्या से परिपूर्ण कथा। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना विशेष रूप से की जाती है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से माँ ब्रह्मचारिणी का स्मरण और वंदन करते हैं, उनके जीवन में तप, त्याग, धैर्य, संयम और सदाचार की भक्ति स्वतः ही बढ़ने लगती है। माँ दुर्गा की नवशक्तियों में दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात जो देवी तप का आचरण करने वाली है उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और साधकों को अत्यंत फल देने वाला, कल्याणकारी और दिव्य तेज से परिपूर्ण माना गया है। इनकी उपासना, आराधना करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है और जीवन में आत्मबल तथा धैर्य का संचार होता है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और अत्यंत तेजस्वी और पूर्ण रूप से ज्योतिर्मय है। इनके दाहिने हाथ में जपमाला सुशोभित रहती है और बाएं हाथ में कमंडलू धारण करती हैं। यह स्वरूप साधना, तपस्या और आत्म संयम का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अपने पूर्व जन्म में यही देवी पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में प्रकट हुई। उस समय देवऋषि नारद ने माता को उपदेश दिया कि यदि वे भगवान शिव की पति रूप में पद प्राप्त करना चाहती हैं तो उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। नारद जी के इस उपदेश को सुनकर माता ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए अत्यंत कठोर और दीर्घकालीन तपस्या आरंभ कर दी। माँ की यह तपस्या इतनी कठोर, इतनी कठिन और इतनी अद्भुत थी कि देवता, ऋषि, मुनि और सज्जन भी देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कहा जाता है कि माता ने हजारों वर्षों तक केवल फल फूल खाकर अपना जीवन व्यतीत किया और अंततः कठिन व्रत उपवास किए। खुले आकाश के नीचे रहकर उन्होंने वर्षा, धूप और ठंड के असहनीय कष्ट भी सहे, पर फिर भी उनका मन भगवान शिव की आराधना से कभी विचलित नहीं हुआ। इसके बाद भी माता की तपस्या समाप्त नहीं हुई। लगभग 3000 वर्षों तक उन्होंने केवल टूटे हुए बेलपत्ते खाकर भगवान का ध्यान और जप किया। माता की यह तपस्या दिन प्रतिदिन और अधिक कठोर होती चली गई। आगे चलकर माता ने बेलपत्र खाना भी त्याग दिया और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर भगवान शंकर की आराधना करती रही। इस अत्यंत कठिन तपस्या के कारण माता का शरीर अत्यंत क्षीण और दुर्बल हो गया था, परंतु उनका संकल्प अड़िग और अटल बना रहा। देवता, ऋषि, सिद्धगण और मुनिजन सभी माता की इस अद्भुत तपस्या को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने माता की तपस्या की भरी भूरी प्रशंसा की। तब उन्होंने माता से कहा, हे देवी, यह आपकी तपस्या तो अभूतपूर्व है, अद्वितीय है। आज तक किसी ने इतनी कठोर तपस्या नहीं की है। महान कार्य केवल आप ही कर सकती थी। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। अब आप अपनी तपस्या समाप्त करें और अपने घर लौट जाएं। शीघ्र ही उनके पिता के यहाँ से उन्हें बुलावा आएगा। इस प्रकार माता अपनी कठिन तपस्या में रत रही और भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर उनकी तपस्या को स्वीकार किया और फिर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। आखिरकार भगवान शिव ने पूर्ण विधि विधान के साथ देवी के साथ विवाह किया। कठोर तपस्या करने के कारण ही माता तपचारिणी और ब्रह्मचारिणी कहा जाने लगा। तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी अपने पूर्व जन्म में जब तक ये हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई, तब नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को ही प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। इसलिए दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से पुकारा गया। इन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्भर रही। उपवास के समय खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के विकट कष्ट सहे। इसके बाद इन्होंने बेलपत्रों को खाकर 3000 वर्षों तक भगवान शंकर की आराधना की। कई हजार वर्ष तक वह निर्जल और निराहार रहकर ही वर्षा करती रही। पत्तों को भी छोड़ देने के कारण एक दिन यह अर्पणा नाम पड़ गया। इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना देवी अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने कठिन तपस्या से विरत होने के कारण उन्हें आवाज दी, उमा, अरे उमा, इधर आओ। ब्रह्मचारिणी पूर्व
पूर्व जन्म में उनका नाम उमा पड़ गया। इसी तपस्या में से तीनों लोकों में हाहाकार मच रहा था। सभी देवी देवता, ऋषिगण, मुनि, सभी देवी देवताओं ने तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए सूक्ष्म स्वर में कहा, देवी, आज तक किसी ने इस प्रकार की कोई कठोर तपस्या नहीं की। तुम्हारी मनोकामना सर्वदो महापूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे, इसीलिए अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। माँ दुर्गा का यह द्वितीय स्वरूप भक्तों को अत्यंत फल देने वाला है। माँ की उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। सर्वोच्च सिद्धि और विजय मिलती है। माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा से भक्तों के उनके सभी दुख व दूर हो जाते हैं और माँ ब्रह्मचारिणी अपने बनी कहा जाने लगा। माँ ब्रह्मचारिणी की इस पावन कथा का सार यही है कि चाहे जीवन कितना भी कठिनाइयां आए, कितने भी संघर्ष आए, हमें कभी भी अपने लक्ष्य और अपने विश्वास से विचलित नहीं होना चाहिए। धैर्य, संयम और भक्ति से किया गया प्रयास अवश्य ही सफल होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से भक्तों को सर्व सिद्धि, ज्ञान, धैर्य और आत्मबल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता के इसी स्वरूप की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन प्रातः काल स्नान ध्यान करके स्वयं को शुद्ध और पवित्र कर इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करके श्रद्धा भाव से पूजा करें। पूजा करते समय मन से शांत रहे और सच्चे मन से माता के नाम का स्मरण करते रहे। मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी के पूजन और वंदन से कठिन तप और व्रत सफल होते हैं। सभी दिन माता को विशेष रूप से करके माँ की पूजा करें और दूध से बने या खीर से बनी मिठाइयों का प्रयोग करें और पान, इलायची का भी भोग माँ को लगाया जाता है और कथा का श्रवण करने के बाद कपूर जलाकर माँ की आरती अवश्य करें। विद्यार्थियों के लिए यह पूजा विशेष फलदायी मानी गई है क्योंकि इससे अध्ययन में रुचि बढ़ती है, स्मरण शक्ति का विकास होता है और जीवन में अज्ञानता दूर होकर ज्ञान का प्रकाश भी फैलता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से भक्तों के जीवन में धैर्य, संयम, ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। ऐसी है हम माँ ब्रह्मचारिणी की प्रार्थना। प्रिय भक्तजनों, यह थी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। प्रेम से बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आप सुनिए चैत मास का महात्म व 16वां अध्याय, जो कि लगातार हमारे चैनल पर पहले से सुनाया जा रहा है, जिसमें आपको हम देवी भगवती की कथा सुना रहे हैं। कल के आगे की आप कथा सुनिए। श्री व्यास जी कहते हैं, ताम नामक दैत्य के मूर्छित हो जाने पर महिषासुर ने कुपित होकर विशाल गदा उठाई और वह स्वयं देवताओं पर टूट पड़ा। ठहरो ठहरो, तुम लोगों को आज मैं गदा से चूर कर देता हूँ। तुम सदा से निर्बल हो, जहाँ कहीं भी इच्छा अनुसार बलि खा लेना तुम्हारा स्वाभाविक काम है। ऐसा कहकर अभिमान से चूर रहकर वह महासुर इंद्र के पास जा पहुंचा। देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे थे। माहुभाग महिषासुर ने उनके कंधे पर गदा से चोट पहुंचाई। देवराज भी सावधान थे, उन्होंने भी अपने भयंकर वज्र से दानव की गदा तुरंत काट डाली। फिर महिषासुर को मारने के लिए बड़ी तेजी से वे आगे बढ़े। महिषासुर भी साधारण क्रोधी नहीं था, बल्कि उसने भी चमचमाती हुई तलवार अपने हाथों में ली और महान पराक्रमिक इंद्र सामने पहुंच चुके थे। आगे बढ़कर उस दैत्य ने उस तलवार को चलाना आरंभ कर दिया। फिर तो दोनों में संपूर्ण प्राणियों में भयभीत कर देने वाला रोमांचकारी युद्ध ठन गया। तरह तरह की अशुद्धियों का प्रयोग करके वे लड़ रहे थे। उस समय सबासुर ने एक ऐसी माया का आविष्कार किया जिसमें संपूर्ण जगत को नष्ट कर देने की शक्ति थी तथा मुनि भी उनके चक्कर में पड़ जाते थे। महिषासुर ने शीघ्रता पूर्वक उसी माया का ही प्रयोग कर दिया और विचित्र माया के अभाव से वहां एक ही महिषासुर को काटकर अलंकृत कर दिया। ऐसी स्थिति में दैत्य द्वारा रची गई उस मनोकारी माया का भीषण रचनाक्रम देखकर इंद्र ने मन में भय के कारण घबराहट उत्पन्न हुई। वरुण, कुबेर, यमराज, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा, इन सब के मन में महान त्रास छा गया। अपनी विचार शक्ति खोकर यह सभी देवता वहां से भाग चले। तब उन्होंने दूर जाकर श्री ब्रह्मा जी, विष्णु और शंकर जी का चिंतन किया। स्मरण करते ही वे देवताओं के पास आ गए। हंस, गरुड़ और बलिवत पर वे बैठे हुए थे। देवताओं की रक्षा के लिए उन्होंने हाथ में श्रेष्ठ आयुध ले रहे थे। मोक
मोक्ष मोह उत्पन्न करने वाली उस असुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना प्रज्वलित सुदर्शन चक्र चलाया। उसी चक्र से प्रचंड तेज को माया की सारी रचना समाप्त हो गई। उस समय सृष्टि स्थिति एवं संहार की अधिष्ठात्रा प्रधान देवता वहां उपस्थित थे। महिषासुर ने उन्हें देखकर आरुद्ध की अभिलाषा से परीग उठा लिया और बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। महान बलशाली महिषासुर, उनका सेनाध्यक्ष चिक्षुर, उर्गाश्य, उर्गवीर्य, असीलोमा, त्रिनेत्र, वाक्षल और अंधक यह दानव, इनके अलावा बहुत से दैत्य युद्ध करने के लिए विचार से निकल पड़े। सभी कवच पहने हुए थे, भुजाएं धनुष से सुशोभित थी। वे मतवाले होकर रथ पर बैठे हुए आ रहे थे। उन्होंने संपूर्ण देवताओं को इस प्रकार घेर लिया मानो शियार सुकोमल बिच्छरों को घेर कर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद वे समस्त दानव मतदान होकर देवताओं पर बाण बरसाने लगे। देवता भी द्वारा बाण की वर्षा होने लगी और इसके बाद भगवान विष्णु तथा शंकर जी के साथ महिषासुर उनके पक्ष के दानवों का बड़ा भारी भीषण युद्ध हुआ। और कुछ समय के बाद सर्वज्ञ भगवान विष्णु, शंकर जी तथा ब्रह्मा जी अपने अपने लोक को वापस लौट गए। महाबली इंद्र हाथ में व्रज लेकर युद्ध के मैदान में डटे हुए थे। वरुण हाथ में शक्ति लेकर इंद्र युद्ध में देवराज का साथ दे रहे थे। यमराज भी दंड लेकर युद्ध करने लगे। युद्ध के लिए अनेक मन से निश्चित विचार हो गया। नक्षत्रों ने नायक चंद्रमा और भगवान सूर्य एक साथ यहाँ पधारे। दोनों एक साथ होकर युद्ध करने लगे। दैत्यवर महिषासुर को देखकर लड़ने के लिए वे मन से पक्की धारणा बना चुके थे। इतने में ही दानवी सेना सामने पहुंच गई। प्रत्येक सैनिक क्रोध से भरकर बाण बरसाने में तत्पर था और वे बाण ऐसे लग रहे थे मानो कूर सांप हो। सेना के बीच वह दैत्यराज भैंसे के रूप में स्थित था। दोनों दलों के सैनिक द्वारा भीषण गर्जना आरंभ हुई और देवता तथा दानवों की सेना में अत्यंत प्रबल संग्राम मच गया। उस समय उन्होंने धनुष टंकारने वाले ताल ठोकने से ऐसी आवाजें निकाल रहे थे मानो मेघ गरज रहे हों। महाबली महिषासुर अभिमान चूर हो गया और उसने सींगों से पर्वत शिखरों को फेंकना प्रारंभ कर दिया। उसके फेंके हुए पत्थरों से देवता घायल हो गए। वह दैत्य बड़ा ही अद्भुत उसके खुरों के आघात से और पूंछ के घुमाने से फिर बहुत सारे देवताओं को मार डाला। तब लड़ने के लिए जितने भी देवता और गंधर्व वहां एकत्रित थे वे अत्यंत डर गए। महिषासुर के इस पराक्रम को देखकर अब तो देवराज इंद्र के पैर भी पीछे लड़ने लगे और फिर युद्ध भूमि से निकलकर भाग गए। शिशिपति इंद्र के भाग जाने पर कुबेर वरुण भी वहां से घबराकर विचलित होकर सम्यक से विजय मानकर महिषासुर अब अपने महल की ओर प्रस्थान कर गया। महिषासुर ने देवराज इंद्र के ऐरावत हाथी और कामधेनु गो उच्चेश्वर घोड़ा को अपने अधिकार में कर लिया। फिर उनके मन में आया कि सेना को साथ लेकर मैं इसी समय स्वर्ग पर चढ़ाई कर दूं। उस समय देवता लोग भय से कातिर होकर इधर उधर छिपे हुए थे। देव सदन खाली पड़ा हुआ था। महिषासुर ने तुरंत वहां पहुंचकर अपना अधिकार जमा लिया। उसने स्वयं देवराज के दिव्य आसन पर बैठने की व्यवस्था कर ली। देवताओं के स्थान पर दानवों के बैठने का प्रबंध कर दिया गया। इस प्रकार पूरे 100 वर्षों तक अत्यंत भयंकर युद्ध करने के बाद महाभिमानी महिषासुर इंद्र का पद प्राप्त करने में सफल हुआ। उसके इस भीषण प्रयत्न से संपूर्ण देवता स्वर्ग छोड़कर पर्वत की गुफाओं में जाकर निवास करने लगे। इस भयंकर स्थिति से उन्हें महान दुख और कलेश भोगने पड़े। राजन, निरंतर दुख सहने से जब देवताओं का साहस टूट गया तब वे सभी एकत्रित हो ब्रह्मा जी की शरण में गए और वहां जाकर प्रजा का सारा भार चतुर्मुख ब्रह्मा जी पर ही था। उनका रूप राजसिक और उस समय कमल के आसन पर विराजमान होकर वेद का निर्माण कर रहे थे। उन्हीं के विग्रह से प्रकट हुए मरीच और प्रमुख मुनिगण जो संपूर्ण वेदों के परागामी और शांत स्वभाव के हैं, सेवा में प्रस्तुत थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर, प्रसंग और उदर्ग सब के सब उन देवादिदेव जगत गुरु की स्तुति में संलग्न थे। देवता बोले, संपूर्ण दुख दूर करने वाले योनि ब्रह्मा जी, इस समय सभी देवता संग्राम में दानवराज महिषासुर से परास्त होकर पर्वत की गुफाओं में छिप रहे हैं।
और महान कष्ट भोग रहे हैं। हमारी ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर आप भी दया करते, यह कैसी विचित्र बात है। सैकड़ों अपराध करने पर भी आप हमारी शरण में आए। पुत्रों को क्या निर्लोभी पिता त्याग कर उनको अधोगति में पड़े रहे स्वीकार कर सकता है? बिल्कुल नहीं। आज दैत्यों के सताए जाने पर हम समस्त देवता दीनता पूर्वक आपकी शरण में आए हुए हैं। अब आप भी हमारी उपेक्षा और दृष्टि हो रही है। इस समय महिषासुर स्वर्ग और भूमि मंडल का राज्य भोग रहा है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों में सर्वोत्तम भाग उसी को मिलता है। देव वृक्षों का श्रेष्ठ परिजात के पुष्प उसे सेवन के लिए सुलभ थे। यहाँ तक कि नीच समुद्र की अटूट निधि कामधेनु को भी स्वयं लाभ उठा रही थी। देवेश, हम कहाँ तक वर्णन करें? प्रेम से बोलिए श्री शेरावाली मैया की जय। बोलो भगवती देवी की जय। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भरकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लोकीना, पालन हेतु अंचल दीना। पूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती का तुम धारा, दे सुध बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर कंबा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हरणा कुश को स्वर्ग पढ़ायो। लक्ष्मी रूप धरे जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमिट ने जात बखानी। मातरंगी दुर्मावती माता, भवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन भाल भव दुख निवारणी। के हरिवाहन सोई भवानी, लंगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पड़ खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जात उठ शत्रु है शूला। नाभि कोटि में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शोभनि शोभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संकण संहारे। महिषासुर नित अति अभिमानी, जे ही अर्ध बाहर मही अकुलानी। रूप कराल काल को धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा। परी भीड़ संतन पर जब जब भई साहे, मातु तुम तब तब आबा पूरी असुबा सब लोका। तब महिमा सब कहे अशोका, ज्वालाते है ज्योति तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जस गावे। दुख दरिद्रता निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई। जन्म मरण ते सो छुटी जाई, जोगी सुरमुनि कहत पुकारी। योग ने हुई बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर ने अचरज तप कीनो। काम क्रोध जीती सब लीनो, निस दिन ध्यान धरो शंकर को। काहू काल नहीं सुमरो तुमको, शक्ति रूप को मर्म ने पायो। शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्बा भवानी, भई परसन आदि जगदम्बा। दई शक्ति नहीं कीने विलंबा, माँ को मात कष्ट अति घेरो। तुम बिन कौन हरो दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे। रिपु मूरख मोहि अति डरावे, शत्रुनाश कीजे महारानी। सुमरो एक चित तुम्हें भवानी, करो कृपा हे मात दयाला। रिधि सिद्धि दे काहू निराला, जब लगी जिया दया फल पाऊं। तुमरे जस में सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो नर गावे। सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण निज जानी। करो कृपा जगदम्बे भवानी, जय जय जगदम्बे मात की जय।